चलिए भाई, अब मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ा जाए। CNBC आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है और आऊंगा आगे डिटेल में बातचीत करने के लिए, लेकिन थर्सडे की जो अपन छोटी रेंज की बात कर रहे थे, ब्यूटीफुली उसके अंदर स्ट्रैटेजी प्ले आउट होती हुई नजर आई। ऊपरी स्तरों से बिकवाली की होती तो दिन के दौरान नेट मुनाफा था, लेकिन हाँ, लॉन्ग वीकेंड के बाद लौटे हैं। बहुत कुछ हुआ है ग्लोबली, एटलीस्ट यूएस में वॉलेटिलिटी बहुत थी। ऐसे में जब लौट के आए बढ़िया वीकेंड के बाद, एक तो वीकेंड पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हो, कितना भी लंबा हो कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। लंबे वीकेंड के बाद मूड कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लंबा वीकेंड था, एक बार सबको फिर से होली की शुभकामनाएं। और काफ़ी लोग अभी होली की छुट्टी से वापस नहीं आए, खास तौर से जो हमारा हिंदी भाषी प्रदेश है कई, जहाँ पर रंग पंचमी तक सेलिब्रेशन चलती हैं, खास तौर से आपके शहर में फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर अभी भी लोग थोड़ा छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं। स्कूल्स भी कई बंद हैं, तो इसके लिए वॉल्यूम थोड़े कम होंगे, ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, तो ये सब चीज़ें चलो ठीक है, अच्छा है। थर्सडे को हमने 22,556 की बात की थी, वो ऑप्शन के हिसाब से वो 22,500 वहीं से मामले, मैं इसलिए कह रहा था हाँ, ब्यूटीफुली वहीं से ठंडा पड़ा। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसके बाद वीकेंड में खैर फ्राइडे सैटरडे को तो थोड़ा सा कुछ और काम भी था। कल मैं थोड़ा सा ना खाली बैठा था, मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा दो तीन चीज़ों की, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये महीना जो है ना, शायद जब हम इस साल का एंड में रिव्यू करेंगे ना, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, शायद मार्च एक ऐसा महीना रहेगा जिसे हम टर्निंग पॉइंट मानेंगे मार्केट का। हम 7 महीने से गिर रहे हैं एक बेयर मार्केट में, पहले साइन आ रहे हैं आशीष की कुछ बदल रहा है। और एक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको, इस महीने किया क्या है यूएस ने वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। डाउ जोन्स इस महीने -7%, हैंग सेंग इस महीने +5%। आई थिंक इस महीने की जो सबसे बड़ी टेक्टोनिक शिफ्ट रही है वो है यूएस वर्सेस चाइना। 12% का फ़र्क है अगर आप कंपैरेटिव देखें तो। अगर एक इंडेक्स 7% नीचे है, दूसरा इंडेक्स 5% ऊपर है, करीब करीब 12% का एक शिफ्ट बना है। उसके बीच में हमें गिरे नहीं, बहुत ज़्यादा चले भी नहीं, हैंग सेंग जैसे चाइना जैसे चले भी नहीं, लेकिन थोड़ा चले, +1.2%। जो अब तक गिरे जा रहा था उसके मुकाबले तो बेटर है। और अब तक जो रिकॉर्ड बन रहा था, हम महीने दर महीने गिरते जा रहे हैं, एटलीस्ट वो रिकॉर्ड अब चेंज होने के चांसेस तो बन रहे हैं। अगेन मैं होपफुली सही हूँ, गलत ना हूँ। लेकिन उसके बाद जो अगली टेबल आएगी ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इस महीने हुआ क्या है। इस महीने कुछ सेक्टर्स ने, और सारे के सारे आपको हाई बीटा सेक्टर्स दिखेंगे, पैसा बनाना शुरू कर दिया है। मेटल्स में 7% के करीब रिटर्न्स हैं, डिफेंस में भी ऑलमोस्ट 7% के रिटर्न्स हैं, पीएसयूज़ में 6.7%, पावर में 6.7%। अगली प्लेट लेकर आइए, ऑयल एंड गैस में 5%। सिर्फ 2 पॉकेट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बाजार की सबसे बड़ी पॉकेट्स हैं, आईटी और बैंक। आईटी -3.2%, बैंक -0.6%। इसलिए शायद वो निफ्टी जो है वो आपको थोड़ा सा कम ऊपर दिखाएगा। लेकिन एक सेंस ये बन रही है कि अच्छा, बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होती है। वो जो उससे पिछली वाली प्लेट दिखाइए आप जरा, किसकी हिम्मत रही होगी कि पीएसयूज़ में बाइंग करे, किसकी हिम्मत रही होगी डिफेंस में बाइंग करे, किसकी हिम्मत रही होगी मेटल्स में बाइंग करे। ये मार्केट का काम ही है, लोगों को खाली करके मार्केट इस तरीके से चलता है। तो अब मेरा एक सवाल ये बन रहा है कि क्या मार्केट में यहाँ बड़ी तेज़ी होगी? एफआई की सेलिंग भी लगातार कम हो रही है। अगर आपने नोटिस करा हो, हम लगातार एक बात करें, वो 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 6,000 करोड़, वो सब तो पीछे छूट गया। एक दिन जो 2,000 करोड़ प्लस था वो भी इंडसइंड बैंक वाला नंबर था। और थर्सडे को एफआई की सेलिंग सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट की देखता हूँ मैं, 793 करोड़ रही। पॉसिबल है आशीष की शायद एफआई की बाइंग शुरू हो जाए, ये मेरे ख्याल से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्च का वो जो महीना है वो एक शिफ्ट की तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अगर एफआई की बाइंग शुरू हुई तो ये एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। हाँ, 22,300 वो आपकी लक्ष्मण रेखा है। लगातार बात हुई इस लेवल की कि अब 22,300, 314 के नीचे ही मंदी आएगी। 22,300 के आप जब तक ऊपर हैं तब तक एक रैली की उम्मीद रहेगी। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज गिफ्ट निफ्टी 140 पॉइंट्स ऊपर है, ये मेरा व्यू वैसे भी रहा है कि 22,300 के ऊपर तक आप एक उम्मीद रखेंगे कि शायद एक बड़ी रैली हो। और 22,600 से 22,800 ये एक जोन है। अगर मार्केट फंसेगा तो यहीं फंसेगा, 22,600 से 22,800। अगर ये जोन निकाल लिया आपने तो बड़ा ट्रेंड जो हम लगातार बात कर रहे हैं नेगेटिव है, वो एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो बड़ा ट्रेंड बदलेगा, तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं वहाँ जा रहे हैं नहीं। बहुत ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट है मार्च, शायद हो सकता है ट्रांजिशन फेज, बैक टू बैक मंथ ऑन मंथ पेन के बाद शायद उभरते हुए नजर आए। एक इंटरेस्टिंग चीज, जेफरीज की ग्रीड एंड फेयर की रिपोर्ट आई थी, थर्सडे को शाम को आई थी।
पता है वो इंटरेस्टिंगली यही बात हाईलाइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेस केस हमारा जो है कि यूएस स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलेटिव टू वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल टाइम हाई पीक बना चुका है और अब यूएस इक्विटीज बेचनी चाहिए, और जहां पे इंप्रूविंग फंडामेंटल्स हैं उनके केस में वो यूरोप और चाइना में नजर आ रहे हैं, पैसा वहां शिफ्ट होगा। पता है मैं आपको बात बताऊं, आपने वो कहा था कुछ दिन पहले कि यूएस से अब बाकियों के गेन्स होने शुरू होंगे, ग्रीड एंड फियर वही बात हाईलाइट बिल्कुल ग्रेड एंड फेयर तो खैर अब हाईलाइट कर रहा है, लेकिन फॉरगेट अबाउट मैं कब हाईलाइट किया। 4 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पे मैंने एक चार्ट देखा था कि जो चाइना टेक है वो यहाँ से मैसिव आउट परफॉर्मेंस करने को तैयार है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में यूएस 70% तक आ गया था, चाइना 7%, सेम साइज की इकोनॉमी, अनसस्टेनेबल था, चाहे आप जो मर्जी कह लें। लेकिन खैर जो भी है, साइन बन रहे हैं कि अगर यूएस, ये डेजा वो वाली बात होगी, 2003 में भी यही हुआ था, रेट कट्स वगैरह, हम तो उस समय भी मंदी थी बहुत ज़्यादा और उसके बाद मार्केट ने वन वे रैली दिखाई थी। होपफुली फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लीजिए भाई साहब, हो सकता है अच्छे दिन आने वाले हैं, आएंगे तब की तब देखेंगे। आज के संकेत अपने आप में अच्छे दिख रहे हैं, वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है सुबह से आपको, सब पे डिटेल में बातचीत करेंगे, आज की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। लेकिन पहले आज के शो की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह